Hello guys, welcome back to Master T. Guys, I am very happy and I am very excited that today I am going to teach you the most important topic of English, that is conjunction. दोस्तों conjunction क्या होता है, इंग्लिश में कितने conjunctions होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम में कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, कैसे राइट कंजंक्शन को सिलेक्ट करना है, पूरा डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। अगर आपने आज की क्लास अटेंड कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सारी की सारी क्लासेस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कंजंक्शन क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर आता है, कहाँ नहीं आता है, फिर इंग्लिश में कितने कंजंक्शंस होते हैं, फिर एक एक को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजंक्शंस को कवर करवाएं। तो दोस्तों शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो कंजंक्शन जो होता है वो प्रेपोजिशन के बाद आता है। जैसे हम जब पार्ट स्पीच पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन आता है। अब कंजंक्शन होता क्या है दोस्तों, को इसको सीधी भाषा में समझे तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में आपको समझाऊं तो कनेक्टर एक फेविक्विक का काम करता है। फेविक्विक क्या करता है? फेविक्विक हम देखते हैं ना, ऐड किसी भी चीज़ को जोड़ देता है। अगर ये पेन टूट जाएगी बीच में से तो फेविक्विक दोनों को जोड़ देगा, तो फेविक्विक चिपकाने का काम करता है। उसी प्रकार जो ये कंजंक्शन होता है दोस्तों, ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये कंजंक्शन जो होता है एक प्रकार का कनेक्टर है। आप इसे कंजंक्शन कहो या फिर कनेक्टर कहो, एक ही बात है। तो ये करता क्या है दोस्तों, ये वर्ड को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये जोड़ता है फ्रेज को। फ्रेज मतलब किसी सेंटेंस का टुकड़ा, उसे फ्रेज कहा जाता है। और ये जोड़ता है सेंटेंस को। किसे जोड़ता है? सेंटेंस को। मतलब तीनों चीजों को जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है? ये कंजंक्शन, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं। सर एग्जाम्पल दो तो हमें समझ में आए। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आए। मैं यहाँ की स्पेस इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। तो देखो, मैंने कहा कि राम एंड श्याम, मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर, राम और श्याम भाई है। क्या है? भाई है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? राम एंड श्याम भाई है। तो जब मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं तो ये ऐसा बनता है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, मतलब ब्रोज। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब यहाँ पर एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए इंग्लिश में हमने इस्तेमाल किया एंड का। सीधी सी भाषा में किसका इस्तेमाल किया? एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, इस और के लिए हमने अंग्रेजी का एंड लगाया। तो ये जो एंड जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, यही तो कंजंक्शन है। और कंजंक्शन है क्या? दो, मैंने क्या कहा था, दो वर्ड्स को जोड़ता है, तो हमने यहाँ लिख दिया दो वर्ड्स को जोड़ता है। अब दो फ्रेज को जोड़ता है, कोई भी दो फ्रेज होगी उनको भी जोड़ेगा और साथ में क्या होगा कि कोई दो सेंटेंस होंगे उनको भी जोड़ेगा। सर सेंटेंस को कैसे जोड़ता है? सेंटेंस को बता देता हूं मैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ से ये सेंटेंस मिला लिया है, हटा, आपने समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दो सेंटेंस कोई से भी लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि राम डॉक्टर है और श्याम डांसर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हिंदी में कि राम डॉक्टर है। मैं थोड़ा सा अच्छे लिखने की कोशिश करता हूँ, आई होप ये विजिबल है प्रॉपर। अब देखिए कि राम डॉक्टर है और श्याम डांसर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, दो अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां पर जो है राम डांसर है और श्याम जो, राम डॉक्टर है और श्याम जो है डांसर है, दोनों अलग अलग है। तो मैंने यहां पे मैं चाहूं तो यहां पे मैंने लिखा कि राम इज अ डॉक्टर एंड श्याम इज डांसर। यहां पर मैं चाहूं तो बट भी लगा सकता हूं, मैंने एंड लगाया। हम बट भी पढ़ेंगे कैसे अपोजिट सेंटेंस में बट लगाते हैं, तो उसका कंसेप्ट पूरा आएगा। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं कि देखिए राम एंड श्याम, राम यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है, राम इज ए डॉक्टर। यहाँ पर श्याम एक पूरा सेंटेंस है, श्याम इज ए डॉक्टर। दोस्तों कंजंक्शन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब मिलाकर ही, सब्जेक्ट वर्ब से मिलाकर ही एक सेंटेंस बनता है। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट हटा दें कि राम इज ए डॉक्टर एंड
इज डांसर, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है कि जब हम किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तब इधर भी एक साइड सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए और उधर भी एक साइड सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। मुझे मेरे पास बताने के लिए तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि समय लिमिटेड है, मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा इसी टॉपिक में मैं टाइम वेस्ट करूं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो कंजंक्शन होता है वो एक प्रकार का कनेक्टर होता है, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। समझ में आया? तो तीनों का इस्तेमाल करते हैं। और एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए भी किया जाता है और दो सेंटेंस। आप बोलोगे सर ये फ्रेज क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये दो वर्ड्स मतलब शब्द, फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश, जो वाक्य का टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लाल कलर का पेन, अब ये लाल कलर का पेन, इसको हम फ्रेज बोल सकते हैं। मैंने कहा कि गोल्डन रिंग, तो गोल्डन रिंग एक फ्रेज है। जो दो से शब्दों का समूह होता है लेकिन उसके साथ साथ सब्जेक्ट नहीं होता है खुद का, तो उससे वाक्यांश कहा जाता है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और ये वाक्य होता है। तो ये जो कनेक्टर है, कंजंक्शन है, शब्दों को भी जोड़ता है, वाक्यांशों को भी जोड़ता है और वाक्य को भी जोड़ता है। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ताकि हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब देखिए दोस्तों, प्लेस ऑफ कंजंक्शन, सबसे पहली बात आती है कि कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कितने सारे कंजंक्शंस आ सकते हैं, लिस्ट बताऊंगा आपको बोर्ड पर। पहले हम ये समझते हैं कि वाक्य में कंजंक्शन कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो ये दो लाइन को ध्यान से पढ़िए। जो कंजंक्शन होता है वो वाक्य के बीच में आता है। कंजंक्शन क्या होता है? वाक्य के बीच में आता है या फिर वाक्य के शुरू में आता है। वाक्य के बीच में आ सकता है, या फिर जैसे हमने भी देखा था, दो सेंटेंस देखे थे। यहाँ पर एक बार और देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए। आई नो वाई राम हैज फेल्ड, मैं जानता हूँ कि राम क्यों फेल हो गया है। तो मैं जानता हूँ, आई नो, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट तभी होता है जब उसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब हो, तो वो एक सेंटेंस माना जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक सेंटेंस हो गया। राम हैज फेल्ड, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गई, तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। तो आई नो, मैं जानता हूँ क्यों राम फेल हो गया, वाई मतलब क्यों। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है, दो वाक्यों के बीच में लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो वाई है, ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। तो आपको ये समझ में आया कि दो वाक्यों के बीच में लगता है कंजंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एज राम केम लेट, जैसे कि लेट आया, ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश मिला, उसको दंड, लेट आया। यहाँ पर ये जो एज है ना दोस्तों, ये कंजंक्शन है और ये वाक्य को जोड़ रहा है, लेकिन आगे लगा है, इस हिस्से में लगा है। तो एज राम केम लेट ही वाज पनिश्ड, हमने कॉमा लगाया। तो यहाँ पर ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, और दोनों को जोड़ने के लिए आगे लगाया गया कंजंक्शन। तो इतनी सी बात आपको समझनी है कि कंजंक्शन या तो वाक्य के बीच में आता है या फिर किसी सेंटेंस में आगे भी आता है, लेकिन आगे आया तब भी उधर दो अलग अलग सेंटेंसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस लिख दिया तो ये कंजंक्शन नहीं कहलाएगा, दो सेंटेंस होने चाहिए। एक यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करता हूँ। जब कंजंक्शन आएगा तो अगर कंजंक्शन बीच में आ रहा है तो उसके आगे सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। फिर लगाया आपने बीच में कंजंक्शन, फिर यहाँ पर वापस सब्जेक्ट आया, फिर वापस वर्ब आया। मतलब अगर आपको कंजंक्शन को बीच में लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसके आगे अगर कोई ऐसा कंजंक्शन है जो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो आपको जो है उसके आगे सब्जेक्ट वर्ब दिखनी है और उसके बाद में भी सब्जेक्ट वर्ब दिखनी है, तो वो फॉर्मेशन सही होगा ग्रामेटिकली। दूसरा, तो ये जो वाला जो फॉर्मेशन है वो उसको हम सही मानेंगे। दूसरा फॉर्मेशन देखते हैं, अगर आगे कंजंक्शन लगा, जैसे यहाँ देखिए हमने एज लगा दिया, एज राम केम लेट ही वाज पनिश्ड, जैसे कि आपको पता है कि राम लेट आया, उसको पनिशमेंट मिला, तो आगे लगाया। अब यहाँ पर आगे लगाने के बाद भी यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब था, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब था, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो अगर कंजंक्शन आपने आगे लगाया तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं, तो यहाँ पर हमने राइट का निशान
मार दिया। अब अगर तीसरी कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कंजंक्शन है यहाँ तक भी सही है, लेकिन कंजंक्शन के बाद सीधा वर्ब आ गया, मतलब यहाँ पर आना क्या था, यहाँ पर आना था सब्जेक्ट और फिर वर्ब आना, लेकिन इसको उल्टा कर दिया, वर्ब और सब्जेक्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। समझना है। मान लो कि मैं इसका एग्जाम्पल दूँ थर्ड वाले का, ये थर्ड वाले का एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि आई नो वाई, यहां तक तो आ गए, सब्जेक्ट आई, वर्ब नो, कंजंक्शन वाई। अब यहां पर मैंने लिखा क्या, वाई हैज फेल्ड। अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन अगर आपने लगाया तो यहाँ पर सब्जेक्ट आना था, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आया, इसीलिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो गलत था, इसलिए ये कंजंक्शन का इस्तेमाल भी गलत जगह हुआ है। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, फाइंड द एरर, किस सेंटेंस के किस वाक्य, जो कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है, तो आपको ऐसा देखना है कि कंजंक्शन के रूप में किसी वाई का एस का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाए कहाँ कहाँ लगता है। अब हम एक कंजंक्शन की लिस्ट देखते हैं, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि कितने प्रकार के कंजंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई सा भी एग्जाम हो अगर उसमें कंजंक्शन आया है तो आप सॉल्व करवा पाएंगे। चलिए इसको देख सकते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी है, सिंगल कंजंक्शन और पेयर कंजंक्शन। सिंगल कंजंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? वो कंजंक्शंस जिनके दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। जैसे एंड से अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि राम इज ए डॉक्टर एंड ही वर्क्स इन द फैक्ट्री, इस तरीके से बट देखा, इफ देखा, व्हेन देखा, सिंस देखा और वाई देखा। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे वर्ड सिंगल वर्ड्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन ये अकेले अकेले होते हैं। जबकि एक होता है पेयर कंजंक्शंस, और ये पेयर कंजंक्शंस की पूरी लिस्ट मैंने बना दी, इससे बाहर कोई कंजंक्शन नहीं आता है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, आपको ये समझना है कि इनके करेक्ट पेयर्स होने चाहिए। मतलब ये जो पेयर्स बने हुए हैं ना, ये पेयर्स क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, सही पेयर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ईदर के साथ नॉर लगा दिया, नॉट ओनली के साथ आपने सिर्फ अल्सो ही लगाया है, नॉट ओनली के साथ आपने नॉर लगा दिया, ऐसा नहीं चलता है। आपको जो है करेक्ट पेयर इस्तेमाल करना है। कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस आपको जो है लॉजिक लगाना पड़ता है, जिसका पेयर सही होता है वो आपको आंसर्स लगाना होता है। दोस्तों यहां पर देखिए, ईदर और का आपको करेक्ट पेयर क्या है, ईदर के साथ हमेशा और लगाना होता है, जैसे कि ये या ये दोनों में से कोई एक वस्तु का चुनाव करना हो। इसका एक बड़ा भाई होता है नीदर नॉर होता है, आपने पढ़ा होगा नीदर नॉर, तो नीदर नॉर हो जाता है, तो ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली न कि केवल, बट ऑल्सो फिर भी, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर आता है। उसी प्रकार नो अदर देन, ध्यान रखना, एक होता है नो अदर देन, एक होता है नो सुनर देन। तो नो अदर देन के साथ ये वाला ए आता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो नो अदर देन, उसके अलावा हार्डली व्हेन, कौन सा है, हार्डली व्हेन, तो हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है। इसके अलावा स्केर्सली व्हेन, इसके अलावा है द रीजन व्हाई दैट, तो द रीजन व्हाई दैट का मतलब होता है कि इसलिए क्यों, तो द रीजन व्हाई के साथ हमेशा जो है सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। रेदर देन होता है, इसके अलावा नीदर नॉर होता है, नो सुनर देन होता है, बोथ एंड, बोथ और एंड का पेयर भी आता है, आपको ध्यान रखना है, एक तरफ बोथ आता है, एक तरफ एंड आता है। उसके अलावा ऑल्दो येट, अब ऑल्दो की जगह पर दोस्तों, इस ऑल्दो की जगह पर यहां पर दो भी हो सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऑल्दो और दो दोनों का ही मीनिंग होता है हालांकि। हिंदी में क्या मीनिंग होता है, हालांकि। वैसे मैं इनको सबको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके हम लेंगे, क्योंकि एक क्लास में इतने सारे कवर नहीं हो सकते, 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है, इसलिए एक एक दो करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। और पढ़ते समय थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, आधे घंटे तक पढ़ लो फिर ब्रेक ले लो, इसीलिए हमारा जो क्लासेस होगी वो 20-25 मिनट की नॉर्मली होती है ग्रामर की क्लासेस। तो ऑल्दो और दो दोनों का मतलब होता है हालांकि, तो इनका पेयर होता है। इसके अलावा नथिंग एल्स,
डैश डैश दैट, या डैश डैश का मतलब होता है इसके बीच में सेंटेंस आएगा, तो नथिंग एल्स के साथ दैट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अदर के साथ देन का प्रयोग होता है, अदर देन, हम बोलते हैं ना अदर देन दिस। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दो बातें ध्यान रखनी, एक तो कंजंक्शंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन, एक पेयर वाले कंजंक्शंस। सर कौन से आसान होते हैं? सिंगल वर्ड वाले बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी इनमें होता है। जब आप व्हेन और सिंस को पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस के बहुत सिंपल से पेयर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सिंपली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको एक एक को हमें पढ़ना पड़ेगा कि एंड का इस्तेमाल कब होता है, जब दो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। बट का इस्तेमाल कब होता है, जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इफ़ का इस्तेमाल कब होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, आगे लगता है इफ़। व्हेन का इस्तेमाल कब होता है, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, है ना। उसके अलावा सिंस है, वाई है, उसी प्रकार ये सारे के सारे लगते हैं। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि पहले आज हमने ये समझा कि भाई बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं कंजंक्शंस के, तो बेसिक कंसेप्ट में मीनिंग क्या होता है और उसके स्थान प्लेस क्या होता है और कैसे कंजंक्शंस होते हैं, साथ में कितने प्रकार के होते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले लेंगे सिंगल कंजंक्शंस। क्या लेंगे? सिंगल कंजंक्शन, कि एंड और बट को ले लिया, फिर हमने इफ और व्हेन को ले लिया, सिंस और वाई को ले लिया, ऐसे पेयर वाइज पढ़ेंगे, ये सारे हो जाएंगे। फिर इनको एक एक करके समझेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे आते हैं और आपको आंसर्स कैसे लगाना है। तो ये पूरा प्लान है। आपकी क्लासेस रेगुलरली हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि एक क्लास थोड़ी छोटी हो रही है ग्रामर की, तो आप दो क्लास एक साथ देख लिया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर कवर हो जाएगा, साथ में दो दो तीन दिन हमारे कंजंक्शंस भी कवर हो जाएंगे। मैं लंबी क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाती है तो फिर हम बोर होने लगते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो पहले एक चीज़ को समझो, कॉपी में नोट डाउन करो, और आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से इन सारे पार्ट्स को देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। डबल देखने में कोई दिक्कत नहीं, और डबल देख लिया तो फिर लिखने की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी लिखो कॉपी में तो ज़्यादा बेटर है। तो कॉपी बना के चले, सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है। अभी हम कल से जो है अगली क्लास में जो है हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो या तीन क्लासेस में सारे कंजंक्शंस हम लोग कवर कर लेंगे। क्लासेस छोटी होगी, 20-20 मिनट की क्लासेस होंगी, 15 से 20 मिनट की, और सबको हम 3-3, 4-4 को एक साथ लेके कंप्लीट क्लास कर लेंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में बहुत ही पॉजिटिव नोट लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।